क्यों हो रहा यूजीसी के नए नियमों का विरोध? यूजीसी के बारे में आप कितना जानते हैं? स्वर्ण समाज क्यों कर रहा यूजीसी के इन नए नियमों का विरोध? उच्च शिक्षण संस्थानों में किस आधार पर लागू होंगे नियम? क्या उच्च शिक्षण संस्थानों में होती है अलगाववाद पैदा करने की कोशिश? नमस्कार, खबरें अभी तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ तनु राणा। यूजीसी के नए नियम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी के भीतर से ही विरोध की आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। ऐसे में यह मसला सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। स्वर्ण समाज और हिंदू संगठन इन नियमों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। तो आइए जानते हैं यूजीसी क्या है, यूजीसी के नियम क्या हैं, सरकार की नियमों को लेकर क्या दलीलें हैं, विरोध के स्वर क्यों उठ रहे हैं। यूजीसी ग्रांट कमीशन या यूजीसी अनुदान आयोग भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत शिक्षा के विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के साथ हुआ था, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के काम की देखरेख के लिए यूजीसी के गठन की अनुशंसा की गई थी। तो 47 में समिति को सभी तत्कालीन मौजूदा विश्वविद्यालयों की समस्याओं से निपटने का काम सौंपा गया था। 1952 में केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को सार्वजनिक निधियों से अनुदान आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जा सकता है। यूजीसी को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। क्यों लाए गए नियम? दरअसल रोहित वेमुला और पायल तड़वी मामलों के दौरान सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को भेदभाव रोकने के लिए ठोस और प्रभावी नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही यूजीसी ने ये नए नियम तैयार किए हैं। नियमों में साफ किया गया है कि इसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, जाति या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव को खत्म करना है। खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकना, उच्च संस्थानों में पूर्ण समानता सुनिश्चित करना इसका मकसद है। 2012 के नियम केवल सलाहात्मक थे, जबकि 2026 में नए नियम अनिवार्य और बाध्यकारी होंगे। अब सभी शिक्षण संस्थानों को इन नियमों के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, 24/7 हेल्पलाइन और प्रभावी निगरानी तंत्र बनाना ही होगा। अब इन यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है? इन नए नियमों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जनरल कैटेगरी से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रावधान उनके हितों के अनुकूल नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दिया गया है। इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों और कर्मचारियों को किसी भी भेदभाव की स्थिति में संस्थागत सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के प्रावधान खुद उनके लिए भेदभावपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस वजह से इन नियमों का विरोध किया जा रहा है। रेगुलेशन 3E में भेदभाव को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह के अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की परिभाषा के कारण जनरल या गैर आरक्षित वर्ग के छात्र, शिक्षक आदि वे जाति के आधार पर उत्पीड़न या पक्षपात का सामना करते हैं, तो उन्हें संस्थागत संरक्षण और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था से वंचित किया जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि नए नियमों से झूठी शिकायतों से निपटने का कोई प्रावधान नहीं है।
और ना ही इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व का जिक्र भी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो कमेटी के सदस्य अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर एक तरफा निर्णय ले सकते हैं। इस पहलू को नियमों में पर्याप्त रूप से नहीं देखा गया। वहीं सरकार की तरफ से दलील में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि भेदभाव नहीं होगा, किसी को भी नियम के खिलाफ भेदभाव के नाम पर नियम का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह संविधान के दायरे में ही होगा। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं है, इसलिए इसकी जांच की ज़रूरत है ताकि नियमों का दुरुपयोग न किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नियम पहली नज़र में साफ नहीं है और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन से रेगुलेशन को फिर से बनाने को कहा, तब तक इसके ऑपरेशन पर रोक रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया। एसजी से कहा कि आप जवाब दें और एक कमेटी गठित करें। इस मुद्दे पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। खबरें अभी तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।